को वंदन किया, सत्यम परम धीमहि। मैं परम सत्य को वंदन करता हूं। ठाकुर जी परम सत्य हैं, सब सत्य का प्रमाण देते हैं, पर ठाकुर जी परम सत्य स्वरूप से ही हैं, उन्हें प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जब मैं नहीं था तब भी भागवत जी थी, आज मैं हूं तो भी भागवत जी हैं, मैं नहीं रहूंगा तब भी भागवत जी रहेंगी। आप नहीं थे तब भी ये संसार भूगोल था, खगोल था, आप हैं तो भी है, आप नहीं रहोगे तो भी रहेगा। जिसकी सत्ता त्रिकालाबाधित है, हमेशा है, वही सत्य है और वो परमात्मा है। उनकी सत्ता सदा है। आपके होने ना होने से, उनके होने ना होने पर कोई असर नहीं होगा, इसलिए वो सत्य हैं। ऐसे परम सत्य को हम प्रणाम करते हैं। और एक और बात कहें, भगवान सत्य हैं, भगवान का नाम परम सत्य है, नाम परम सत्य है। एक महापुरुष हमारे व्रजमंडल में, उनसे मैंने एक जिज्ञासा की, महाराज जी हमारी इच्छा तो नहीं थी कि यश मिले कथा कहने से, इतने लोग जुड़े, ऐसी इच्छा नहीं थी। 10 साल से कथा कर रहे हैं, पहले तो बहुत कम ही लोग आते थे, तब भी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी, अब इतने आते तो भी ऐसी कोई, पर ये यश मिलने पर अपयश की चिंता बनी रहती है। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही, बोले इस जन्म की इच्छा नहीं होगी, पूर्व जन्म की इच्छा रही होगी कि मुझे बहुत लोग मुझसे जुड़ जाएं, तो वो पूर्व जन्म की इच्छा इस जन्म में पूरी हो रही। दूसरी बात, यश मिले अपयश मिले या फिर किसी भी प्रकार की स्थिति हो, ये आपके मन को विचलित तब करती है जब आपके जीवन में नाम नहीं होता। आप जब नाम आश्रित हो जाते हैं, ठाकुर जी का नाम लेने लगते हैं, तो फिर आपत्ति विपत्ति क्या कर रही है इससे असर नहीं होता। और इतनी अच्छी बात बताई, ध्यान से सुनिएगा, जैसे कोई व्यक्ति आपको गाली दे दे, कोई व्यक्ति आपको अपशब्द बोल दे, तुरंत आपका रिएक्शन आता है। चलो आपने कुछ बोला भी नहीं तो आप उसकी तरफ देखते तो हैं, आप थोड़े क्रोध में तो भर जाते हैं, आपकी नसों में थोड़ी गर्म खून का प्रवाह तो हो जाता है, आपकी भ्रुकुटी माथे की थोड़ी सी टेढ़ी तो हो जाती है, भले ही आपने कुछ बोला नहीं पर थोड़ा असर तो हुआ। कितनी अच्छी बात वो महापुरुष कहते हैं कि जब किसी की गाली देने पर एक क्षण का असर होता है, ऐसे नाम सुनते ही असर होने लग जाए, तब समझो कि नाम की कृपा है। मैंने कहा श्री राधा और आप पे कुछ नहीं हुआ, आपने सामान्य सुना, तो अभी नाम की कृपा नहीं। लेकिन जैसे ही कहा गया श्री राधा रमण, श्री राधा वल्लभ, राम कृष्ण हरि, और सुनते ही नेत्र बंद हो गए, रोंगटे खड़े होने लगे, शरीर में एक आनंद की लहर दौड़ने लगी। समझो अब नाम आया है जीवन में। अपशब्द सुनकर के, अपयश सुनकर के, लोगों की अनर्गल बातें सुनकर के आपका चित्त विचलित होता है, नाम सुनकर के प्रसन्न क्यों नहीं हुआ? हमारे ब्रज में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं, मैं स्मरण कर लूं आज, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय अभी श्री जी के निकुंज में विराजमान हैं श्री चंद्रशेखर बाबा। बहुत अंतरंग रूप से जिन्होंने ब्रज का सेवन किया होगा, उन्होंने उनका दर्शन किया होगा, आजकल के बालकों ने तो किए भी नहीं होंगे। नाम के प्रति ऐसी रुचि कि जब कोई नाम गाता था ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो बैठे बैठे बाबा के नेत्रों से अश्रु नहीं, पिचकारी चलती थी अश्रुओं की। कहते थे कि अश्रु यहां से निकलते सामने गिरते थे। बोले ऐसा कभी देखा नहीं गया। जो स्थिति महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु की होती, वो बाबा की स्थिति। कोई माइक पर कीर्तन कर रहा है, अब माइक पे बोल रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो बोला गया यहां, लेकिन आवाज आ रही है उधर माइक में से, और कोई व्यक्ति निकलता था तो उसको रोक देते, अभी रुक जा, देखो वहां नाम चल रहा है, उसको लांघो मत, नीचे होके जाओ, ऐसे बैठ के जाओ। इतना नाम के प्रति रुचि। हम लोगों की स्थिति बताती है कि हमारे चित्त में क्या है। किसी का अपशब्द हमको विचलित कर देता है, पर नाम हमको प्रसन्न नहीं करता। इससे पता चलता है कि हमारी स्थिति क्या है। स्थिति ऐसी बना लेनी है कि आप
मुंबई में रहते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर, और कहीं से आपको नाम सुनाई दे जाए तो आपसे भोजन ना बन पाए, आपसे अपना काम ना हो पाए, आप अपने आप को रोक ना पाए, बस मन हो चलें और जाके एक बार उसको देखा में जो ये नाम गा रहा है, तब समझो नाम की कृपा है आपके ऊपर, नाम आपके भीतर विराजमान है। पुरानी बात है लेकिन कह देता हूं, कांदीवली में हमारी कथा होती थी, 2-3 साल हुई लगातार। तो वहाँ हम ऐसे फ्लैटों में, जैसे यहाँ तो सब घर तो होते ही कम है, यहाँ तो फ्लैट में ही रहते हैं सब लोग, फ्लैट में रुके थे। तो हमारे सब मित्रगण, सब हमारे ब्राह्मण देवता और हमारे कुछ संगीतज्ञ भी थे साथ में। कथा के बाद रात्रि में आए, मन नहीं लग रहा था भोजन प्रसाद करके, क्या करें, तो हमने कि लाओ ढोलक वोलक निकालो, थोड़ा नाम करते हैं। बैठ के महाराज कीर्तन गाने लगे, मन चल वृंदावन धाम, अभी नहीं गा रहा हूं, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर का। अब एक भैया हमारे बिल्कुल ब्रज की तरह नृत्य कर रहे थे, और महाराज ताली बजा बजा करके, और बिल्कुल जैसा ब्रज में नृत्य होता है, और खूब जोर से ढोलकी बजा बजा करके खूब नाच रहे, गा रहे थे। थोड़ी देर बाद हमारा गेट खटखटाया किसी ने, बाहर देखे तो एक व्यक्ति, एक अंकल जी थे, इतना शॉर्ट पहना था उन्होंने घुटने से ऊपर, सफेद बाल उनके, यहाँ नाक पे इधर चश्मा लटका रखा था, ऐसे देख रहे थे, और साथ में पुलिस लेके आए और बोले हमको सुबह 7 बजे जॉब पे जाना है, और ये लोग कहाँ से अनपढ़ गंवार आ गए हैं यहाँ आकर के इतना उल्टा सीधा ये नाम की, पकड़ो इनको, पता नहीं है मुंबई है, यहाँ 10 बजे के बाद शोर करना मना है। मैंने कि शोर नहीं हो रहा भैया, ये तो नाम हो रहा। क्या नाम हो रहा? ये शोर है, हम सो नहीं पा रहे, हमारे बच्चे सो नहीं पा रहे। वो तो बेचारे चले गए, पुलिस वाले हमारे उत्तर प्रदेश के ही थे, वो समझा के गए, महाराज जी जहां संकीर्तन को शोर बोल दिया जाए, समझो यही कलयुग है, आप लोग मत करो, आप तो बस आनंद से अंदर ही धीरे धीरे गा लो, बजा लो। अब यहाँ ज़्यादा शोर करोगे तो ये, यहाँ तो हम वाद्य हैं, ये जितनी बार हमको फ़ोन करेंगे सोनम हमको आना पड़ेगा, आप अभी धीमे धीमे कर लो। मैं ठीक है भैया। तो ये एक एक्सपीरियंस था कि बताओ, गाली सुनने से विचलित होते हुए लोग देखे, पर नाम सुन के विचलित हो गया कोई, उसको शोर कहकर के पुलिस बुला लाया। ये कलिकाल है भैया। लेकिन हमारी भावना ऐसी, और मैं जानता हूं यहां कितने लोग ऐसे हैं जो कथा के बारे में जैसे ही पता चला कि कथा हो रही है तो कितना कुछ छोड़ छाड़ के आ रहे होंगे। बच्चे स्कूल से आए, तुम आके बेटा खा लेना, हमने रख दिया है भोजन तुम्हारा। और पति को बोल दिया होगा, पत्नी को बोल दिया होगा, तुम देख लेना, संभाल लेना, 7 दिन की बात है, इस नए साल पे हमको कुछ नहीं चाहिए, बस कथा सुनने दो हमको। तो हमें पता है कई लोग इन विचलनताओं के बीच से आए होंगे, परंतु ये कथा के प्रति जो रुचि है और उसके लिए जो जो आप करके आए हैं, व्यवस्थाएं आदि, जो जो सब व्यवस्था व्यवहार को संभाल के आए हैं, ऐसा ही नाम के प्रति हो जाए। कोई नाम बोल दे, अरे भैया एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, कहीं पर, आपके ऑफिस में, मॉल्स में दिख जाए किसी के गले में कंठी माला, तो मन हो जाए इससे जाके राधे राधे तो बोल दूं एक बार। कंठी पहन के घूम रहा है, कोई दिख जाए बंबई के सड़कों पर घूमता हुआ, माथे पर उर्दुपुंड लगा है, तो मन हो जाए, भले इसका नाम ना पूछें पर एक बार 1-2 मिनट बात तो करें, कहां से आए, ये भी कथा सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, ऐसा भाव। नाम आपको उत्सुक कर दे और बस मन हो कि मैं दौड़ूं, जाऊं, सुनूं, इसके बिना रह ना पाऊं। अब ये बजा देते हैं तो मेरा गाने का मन होता है। कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, ओ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे,
हाँ कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा। गाइए। हे कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे हो, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे। हे राधे कृष्ण 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 राधे राधे, कृष्ण 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 राधे राधे, हे राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। किसने पिया? राजवंश की रानी पी गई एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस। क्या हुआ? ओ आधी रात महल तज चल दी, रहा न मनवा बस का भैया रे, रहा न मनवा बस का भैया रे, रहा न मनवा बस। कौन है? ओ गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा, हाँ गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा। ओ ध्यान छूटा अपयस का भैया रे, ध्यान छूटा अपयस का भैया रे, ओ बन बन डोले श्याम दीवानी, बन बन डोले श्याम दीवानी, ओ बन बन डोले श्याम दीवानी, बन बन डोले श्याम क्यों? दीवानी। क्योंकि लागा नाम का चस्का, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। ओ कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, ओ कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, ओ कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। नाम रस करताल बजा के गाओ, बोल राधा वल्लभ लाल की। प्यारे गिरधर गोपाल की। ओ नामदेव रस पिया रे अनुपम, सफल बना ली काया भैया रे, सफल बना ली काया
तुलसी का एक तारा कैसे जगतपति को भाया भैया रे, जगतपति को भाया भैया रे, जगतपति को भाया। हे तुलसी सूर फिरे मधुमाते, तुलसी सूर फिरे मदमाते, हाँ तुलसी सूर फिरे मधुमाते, तुलसी सूर फिरे मदमाते, क्योंकि रोम रोम रस छाया भैया रे, रोम रोम रस छाया भैया रे। भर भर पी गई व्रज की गोपी, भर भर पी गई ब्रज की गोपी, भर भर पी गई व्रज की गोपी, भर भर पी गई ब्रज की गोपी। तब सुंदर तम पिय पाया नाम रस, नाम रस, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, हे कृष्ण रस मीठा रे। कृष्ण रस मीठा रे। आइए ओ कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, ओ कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, ओ कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा, हे कृष्ण रस मीठा रे। कृष्ण रस मीठा रे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, हे राधे श्याम 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 राधे राधे, श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, हे राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, हे राधे श्याम 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 राधे राधे। श्याम राधे श्याम श्याम नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। नाम रस मीठा और ओ ऐसा पी गया संत कबीरा, मन हरि पाछे डोले भैया रे, मन हरि पाछे डोले भैया रे, मन हरि पाछे डोले। ओ कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण यहाँ नस नस पार्थ की बोले भैया रे, नस नस पार्थ की बोले भैया रे, नस पार्थ की बोले। ओ चाक हरी रस मगन नाचते, चाक हरी रस, चाक हरी रस मगन नाचते, जहाँ शुक नारद शिव भोले भैया रे, शुक नारद हाँ शुक नारद शिव भोले भैया रे, शुक नारद गाओ। हे कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, हाँ कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा, नाम रस मीठा रे। मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, हे भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। जो लोग गा रहे हैं, करताल बजा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं,
वो करते रहो, और जो बैठे हैं उनके आगे हाथ जोड़ के कहो, मैया तेरे पाँव पड़ू एक बार हरि बोल, मैया तेरे पाँव पड़ू एक बार हरि बोल, अरे भैया तेरे पाँव पड़ू एक बार हरि बोल, तेरे पाँव पड़ू एक बार हरि बोल, हरि बोल हरि 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 हरि, अरे मैया तेरे पाँव पड़ू एक बार हरि बोल, तेरे पाँव पड़ू एक बार हरि बोल, भैया तेरे पाँव पड़ू एक बार हरि बोल, तेरे पाँव पड़ू एक बार हरि बोल, हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल 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 हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल उठा के हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि हरि हरि, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हे कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा, नाम रस मीठा रे, नाम रस। सत्यम परम धीमहि के भाव से भगवान के नाम को परम सत्य कहा गया है। जन्माद्यस्यतोन्वयादि तरतः, जो जन्म आदि मृत्यु आदि के जो जीवन चक्र हैं उनसे जो परे हैं। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो सब जानते हैं, अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्मादि देवताओं को भी जिन्होंने ज्ञान प्रदान किया है। मुह्यन्ति यत् सूरयः, बड़े बड़े देवताओं को, बड़े बड़े सूरों को भी जिन्होंने अपने भाव पर मोहित किया है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश पंच तत्व जिनके अधीन है, ऐसे परम सत्य को हम वंदन करते हैं। और हमें लगता है ऐसा परम सत्य भगवान का नाम ही है। प्रभु श्री कृष्ण का जन्म कहां हुआ, इसका उत्तर आपके पास होगा। देवकी मैया के गर्भ से हुआ, यशोदा मैया के लाला हैं। पर नाम का जन्म कहां से हुआ? नाम की ना कोई जननी है ना कोई पिता है। तो ये बात सिद्ध होगी कि जन्माद्यस्यतोन्वयादि तरतः, अपने भावना से हम इसका अर्थ कर रहे हैं। नाम तो जिह्वा पे प्रकट होता है, नाम को प्रकट करने के लिए कोई माता पिता तो है नहीं। तो जिनके कोई माता पिता नहीं, वो भगवान का नाम ही है। नाम के माता पिता नहीं होते, गुरु के द्वारा प्रदत्त किया जाता है। अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, नाम सब जानते हैं। जैसे कई बार कहते हैं अंते नारायण स्मृति, अंत में नारायण का स्मरण हो तो जीवन सफल है। आपने संपूर्ण जीवन कुछ भी किया और अंतिम श्वास निकलते समय अगर भगवान का नाम याद नहीं आया, तो फिर जीवन की हर क्रिया का फल आपको मृत्यु के बाद नर्क स्वर्ग में भोगना पड़ेगा।
लेकिन यदि आपने अंतिम श्वास में हरि स्मरण कर लिया, प्राण निकलते समय मुख से निकला हरि बोल और प्राण निकल गए, प्राण निकलते समय मुख से निकला श्री राधा और प्राण निकल गए, प्राण निकलते समय मुख से निकला जय श्रीमन नारायण और प्राण चले गए, तो फिर जीवन में जो कुछ भी किया है गलती से जानबूझ करके जो सब खत्म, किसी को देखा नहीं जाएगा फिर। लेकिन ये सुनने में जितना आसान है, होने में उतना ही कठिन है कि अंत में नारायण स्मरण होता ही नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। उत्तर भारत का प्रसाद है। हमारे यहां तो अगर कथा हो रही होती है अभी ऐसे ऑडिटोरियम में, तो या तो व्यास जी की आवाज सुनाई दे रही होती है या श्रोताओं की खांसी। आप लोगों के यहाँ तो मौसम बढ़िया है, हमारे यहाँ तो बहुत उबड़ खाबड़ चल रहा है, तो माइंड मत करना अगर बीच बीच में हम हो जाएं। क्या बता रहा था मैं? अंते नारायण स्मृति। व्यक्ति जीवन भर कुछ भी कर ले और अंत में नारायण स्मरण करे तो उसके जीवन के किए हुए समस्त दोष भुला दिए जाते, पर अंत में नारायण स्मरण होता ही नहीं। कहते हैं कि व्यक्ति के जब प्राण निकलने की स्थिति आती है उसको अपना पूरा जीवन याद आता है। जो जो आज भी आपको स्मरण में नहीं होगा कि आपने 4 साल की उम्र में क्या किया था, 2 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में आपने क्या किया था, 12 साल की उम्र में घर में क्या हुआ था, अभी आपको याद नहीं होगा। पर मृत्यु काल जब स्वाभाविक मृत्यु आती है तो व्यक्ति को सब याद आता है, अपना पूरा जीवन दिखाई देता है। मेरा जन्म तब हुआ था, पहली स्मृति मेरे को ये है, पिताजी मेरे लिए खिलौना लाए थे, माँ मुझको लेकर के वहाँ गई थी, फिर उसके बाद मेरी बहनें ऐसे प्यार करती थी, फिर मैं स्कूल जाने लगा था, स्कूल में एक टीचर ने मुझे इस बात पे डांटा था, अभी याद नहीं होगा तब याद आएगा। वहाँ पे मेरा ये मित्र था, अरे इस मित्र को तो मैं भूल ही गया, जीवन भर कभी याद नहीं, वो सब याद आएगा। उसके बाद मेरा विवाह हुआ, मेरे बालक हुए, मेरे ससुराल पक्ष के लोग ऐसे थे, मेरे पियर के ऐसे थे, वहाँ के ये यहाँ पे घाटा हुआ, यहाँ पे मुनाफा हुआ, इतना कमाया, ये घर बनाया, वो सब याद आएगा। पर यदि आप भक्ति हृदय के व्यक्ति नहीं हैं तो सब याद आएगा, पर ये याद नहीं आएगा कि आपने दादर में कथा सुनी थी। आप कभी, बहुत सीरियस बात कर रहे हैं हम, ये याद नहीं आएगा कि आप वृंदावन गए थे, ये याद नहीं आएगा कि पंढरपुर में आपने सेवा की थी। अंत में हरि स्मरण नहीं होता। और ये आपके कर्म डिसाइड करते हैं कि आपके अंतिम क्षणों में आपको क्या याद दिलाना है। क्यों हमारे संत जन आज्ञा कर रहे हैं, क्यों ग्रंथ आज्ञा कर रहे हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में ज्ञानी होना बहुत अच्छी बात है, कलयुग में विरक्त होना बहुत अच्छी बात है, पर कलयुग में नाम जापक होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कलयुग में ज्ञान हो सकता है कि अंत काल में आपको उबारने नहीं आएगा, वैराग्य नहीं आएगा, नाम आएगा। नाम ही, जितना नाम जपेंगे, जितना नाम आपका दिन भर में होगा, वो नाम किस लिए होगा कि आपका जब अंतिम काल आएगा तो आपको और कुछ याद नहीं आएगा, बस यही याद आएगा कि पहली बार मैं वृंदावन कब गया था, गिरिराज जी की परिक्रमा कैसे करी थी, पंडरीनाथ भगवान कैसे दिख रहे थे, राधा रमण जी ने कैसी पोशाक पहनी थी, बिहारी जी में कैसे मनोरथ हुए थे, उस कथा में हमने क्या सुना था, उन महाराज जी ने क्या बोला था, कौन कौन से भक्त मुझे जीवन में मिले हैं, कौन से भक्त मुझे प्रिय हैं। ये नाम का प्रभाव होगा। जब नाम असंख्य स्थिति में आपने जीवन में जपा होगा तो अंतिम क्षण में केवल भगवत स्मृति होगी, और अंत में यदि नारायण स्मरण हो गया तो आपका जन्म लेना सफल हो जाएगा। फिर अब पता नहीं बात समझ में कितनों को आई कि नहीं पता नहीं, पर ये बात समझ में आ जाए तो आपका कथा सुनना सफल है। नाम इतना जपिए, इतना जपिए, इतना जपिए कि महाराज लिमिट क्रॉस कर दीजिए। घर वाले भी कहने लगे भाई बस बहुत हो गया, ये बहुत हो गया, पत्नी बोले बहुत हो गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे बच्चे बोलने लग जाए माँ बस भी करो, पूरे दिन तुम नाम ही जपती रहती हो। फिर सास ससुर तक बात पहुंच जाए। भाई देखो, जब किसी व्यक्ति को व्यसन लगता है ना तो सबसे पहले उसके सबसे पास वाले को पता चलता है, तो वो रोकता है, ए भाई ये सब मत किया कर, ये गलत बात है।
लेकिन वो फिर भी व्यसन करता है। फिर बात थोड़ी बाहर चली जाती है, बाहर के 2-4 लोग कहते हैं भाई ये सब मत किया करो, अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो फिर भी करता रहता है। फिर बात घर के बड़े बुजुर्गों तक पहुंच जाती है, वो भी रोकते हैं, फिर भी नहीं रोकता, फिर छुप छुप के करता है। और एक समय आती है, मीराबाई कहती हैं, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। क्या? मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। अब तो फैल गई बात। उस दिन मानो हर व्यक्ति टोक जाता है आपको, भाई बस कर, इतना क्यों करता है। तब समझो कि अब नाम शुरू हुआ है। अब जितने संसारी हैं इन सबको पीड़ा हो रही है मेरे नाम जाप से। तब छुप के करो, बैठ के करो, बिना दिखाए करो, करो, लिमिट क्रॉस कर दो नाम जप में। पता चली 2 महीने बाद घर में कलेश हो रहे हैं बंबई में, कौन करवा के गया? महाराज जी करवा के गए। वही कह के गए थे ऐसा नाम करो। नहीं, विपरीत तो देखो, जब आप भक्ति मार्ग में आएंगे ना तो समाज विपरीत होगा। पता नहीं क्यों कुछ लोगों के चित्त में कलयुग प्रवेश करके आपको दोषी दिखाने लगेगा कि ये दोषी है, इसका अपमान करो। और बस उस समय धैर्य रखिएगा, धैर्य मत टूटने दीजिएगा। कई बार बंधुओं, समाज आपके पीछे पड़ता है अपनी इच्छा से, कई बार ठाकुर जी पीछे पड़वाते हैं आपको परखने के लिए। हमारे कल मैं कथा प्रसंग सुना रहा था श्री पुरंदर दास जी का। उनके साथ भी एक लीला करी विट्ठल भगवान ने। ध्यान से सुनना। तो एक बार की बात है, दरबारी पुरंदर दास जी, कल हमने कथा सुनी थी उनके प्रसंग में कि वो महाकंजूस थे, फिर विट्ठल भगवान ने एक लीला करके उनको भक्त बना लिया। जिन्होंने कल नहीं आए थे वो कल की कथा सुन लेना, तो पुरंदर दास जी का चरित्र आ जाएगा स्मरण में। तो जब वो भक्त बन गए, अब तो ऐसा होने लगा कि जैसे ही भक्ति प्रारंभ होती है ना बंधुओं, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब भक्ति प्रारंभ होती है तो कुछ समय तक अनुभूतियां बहुत होती हैं। जैसे आप घर में ठाकुर जी लेके आओगे, पहले पहले सेवा करना प्रारंभ करोगे, बहुत दिनों तक अच्छी अच्छी अनुभूति होंगी। ओह देखो ये संकेत कर रहे हैं, ये ऐसा कह रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, सब कुछ आपके अनुकूल और आपके बिल्कुल ऐसा लगेगा कि संकेत हो रहा है। पर कुछ समय बाद संकेत होने बंद हो जाएंगे। संकेत होने भी बंद हो सकते हैं, या फिर दूसरा आप कहो कि आप इतनी सेवा कर चुके कि अब आप यूज्ड टू हो गए सेवा के, अब आपको संकेत होते ही नहीं है। रोज 6 बजे सेवा होती थी सुबह प्रारंभ, अब कह रहे ठीक है 7 बज गए, कोई बात नहीं, 8 बज गए, ठीक है घर गई तो ठाकुर जी कर दो। ऐसी स्थिति आने लग जाएगी। संकेत धीरे धीरे कम होंगे। बीच में ये स्थिति सबकी बनती है। बहुत बिरले ही ऐसे होते हैं जिन पर गुरु कृपा या नाम की कृपा होती है, जिनके जीवन में भक्ति में ये थोड़ा आलस्य नहीं आता हो, नहीं तो आ जाता है। तो पुरंदर दास जी जब भक्त बन गए और पंढरपुर सब छोड़ छाड़ के पंढरपुर में आके निवास करने लगे, तो उनका इतना यश हो गया सब जगह कि पुरंदर दास जी अब जब मंदिर में आते थे ना, तो विट्ठल भगवान के श्री अंग से एक दिव्य सुगंधी निकलने लगती थी और पंडरीनाथ भगवान के मुखमंडल पर एक अलग तेज आ जाता था। और दर्शन करते करते लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे, हम तो बहुत देर से देख रहे हैं, अभी तो ऐसे नहीं चमक रहे थे, अचानक से कैसे चमकने लगे। तो पुजारी जी कहते पुरंदर दास आया है, उसको देख के ठाकुर जी चमकते हैं, खुश होते हैं। बार
दर्शन करते थे पंडरीनाथ भगवान का, और जैसी सुगंधी आती थी सबको पता चल जाता था पुरंदरदास आया होगा, और पीछे मुड़ के देखते तो पुरंदरदास जी आए हुए होते थे। अब इससे हुआ क्या कि उनकी प्रसिद्धि इतनी हो गई पूरे पंढरपुर में कि पुरंदरदास जी जब अपने घर से निकलते थे तो रोडों को लोग फूलों से सजा देते थे, उनके चरण छूते थे, ऊपर से पुष्प वर्षा करते थे, माला पहनाते थे, उनको वंदन करते थे। लोग बाग घुटनों पर बैठ के रोते थे पुरंदरदास जी को देख करके कि आप इतने बड़े भक्त हैं, आप हम पे कृपा करो। भक्ति में प्रसिद्धि मिले आपके हाथ में नहीं है, पर प्रसिद्धि को स्वीकार करना अस्वीकार करना यह आपके हाथ में। कई प्रसंग जरूरी नहीं आपको ही सुनाए जा रहे हो, कई बार मैं खुद को भी सुनाता हूं। प्रसिद्धि मिलती है, एक भक्त जब भक्ति करने लगता है और उसकी भक्ति से कुछ लोगों के जीवन में परिवर्तन होने लगता है तो निश्चित उसको प्रसिद्धि मिलती है, लेकिन प्रसिद्धि को वो स्वीकार ना करे। जब कोई उसको बहुत बहुमान करे, बहुत सम्मान करे, उस समय वो हाथ जोड़ करके ठाकुर जी से यही प्रार्थना करे, मैं लायक तो नहीं हूं इसके, ये सब आप करवा रहे हो नाथ। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु, बहुत अच्छा प्रसंग है। तो पुरंदरदास जी अपने घर से निकलते हाथ जोड़ते हुए, जो लोग माला पहनाते, प्रणाम करते, वंदन करते, रोते विलकते, सबको देख करके पुरंदरदास जी यही कहते, हे पंडरीनाथ, मैं इसका अधिकारी नहीं हूं, मेरा इतना सम्मान मत कराओ, मैं इसके योग्य नहीं हूं, मेरे साथ ऐसा मत करवाओ। हाथ जोड़ते हुए जाते थे। इतनी प्रसिद्धि हो गई कि अब तो महाराष्ट्र में दूर दूर के शहरों के गांव के लोग पंढरपुर दो लोगों से मिलने आते थे, या तो पंडरीनाथ या पुरंदरदास। लेकिन अभी तक भी पुरंदरदास जी के चित्त में भक्ति का अभिमान नहीं आया था। एक दिन पंडरीनाथ भगवान, सालों निकल गए, खूब प्रसिद्धि हो गई, पंडरीनाथ भगवान बोले कि अब समय आ गया, क्या, अब पुरंदरदास की परीक्षा लेनी, अब इसकी परीक्षा लेनी। तो कैसे परीक्षा लेंगे? तो मैंने कहा ना, इनसे बढ़िया स्क्रिप्ट राइटर नहीं है कोई, ये ऐसा चक्र घुमाते हैं भैया, आप सोचते रह जाओगे ये क्या हो गया। तो एक वैश्या, एक नगर वैश्या, वो नृत्य करती थी, और जहां वो नृत्य करती थी वहां पर व्यसनी लोग जाते थे उसका नृत्य देखने के लिए। तो वो नृत्य करती थी अपने घर चलाने के लिए, वैश्या थी अपने घर पालन करने के लिए, लेकिन हृदय से परम भक्ता थी पंडरीनाथ भगवान की। रोज पंढरपुर पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करने जाती, सौल से अपने आप को छुपा के, क्योंकि उसका नाम तो गलत रूप में लेते थे ना नगर के लोग, तो इसलिए अपने आप को छुपा करके जाती, मुंह ढक करके जाती और पंडरीनाथ भगवान को प्रणाम करती, और प्रणाम करके कहती, मेरे पास कुछ और तो है नहीं देने के लिए, एक नृत्य ही मुझे आता है और यहां मुझे कोई नाचने देगा नहीं। हे नाथ, मेरी भक्ति केवल इतनी है कि मैं रोज सज करके तैयार होकर के नृत्य इसलिए करती हूं कि किसी दिन उन व्यसनियों की भीड़ में आप आओगे मेरा नृत्य देखने और मैं नाचूंगी, आप देखोगे। और रोज पूछती, कब आओगे आप, कब आओगे आप, कब आओगे आप। दर्श बिन दुखण लागे नैन, दरस बिन दुखण लागे, जब ते तुम बिछड़े पिय मुँह से, जब ते तुम बिछड़े पिय मुँह से, एक पल आयो न चैन, एक पल आयो न चैन, दरस बिन दुखण लागे नैन, दरस बिन दुखण लागे। अब स्थिति ये हो गई
कि वो वैश्या रोज जाती है और ठाकुर जी के आगे जाके अब डांटती है, मेरे पास क्यों आओगे, वैश्या हूं ना। अपने शरीर को संसार के रंजन में लगा रखा है ना, ये संसार तो मुझे अपवित्र बोलता ही है, लेकिन आप पतित पावन अपने आप को कहना बंद कर दो, क्योंकि पतित पावन वो जो पतितों को भी स्वीकार करता हो। मैं पतित हूं इस पंढरपुर में, आपने अभी तक मुझे स्वीकार नहीं किया, आप पतित पावन कैसे हो गए? सबके यहां आप गए हो, सबके ऊपर आपने कृपा की है, मुझ पर कृपा क्यों नहीं? केवल इतना ही तो मांगती हूं कि किसी दिन मेरे नृत्य में आप आ जाओ। जब वो रोने लगी, ठाकुर जी को डांटने लगी और इस प्रकार से विलाप करने लगी, ठाकुर जी बोले अब ये इसके नृत्य में हम जाएंगे। तो कैसे जाएंगे? तो ठाकुर जी बोले एक पंथ दो काज, पुरंदर दास की परीक्षा भी हो जाए और इसके नृत्य में हमारा जाना भी हो जाए। कैसे करें? सही में अद्भुत है ये। क्या किया पता है? पुरंदर दास का रूप धारण करके नृत्य में चले गए। वैश्या नाच रही है और लोग बाग पी रहे हैं, खा रहे हैं, उस पर पैसे उड़ा रहे हैं, धुआं उड़ा रहे हैं और गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मतलब कोई धार्मिक व्यक्ति भी वहां प्रवेश ना करे, तिलक वाला भी प्रवेश ना करे, पुरंदर दास तो बहुत बड़ी बात है। ऐसी सभा थी और वहां पे वो वैश्या नाच रही थी और इतने में ही पुरंदर दास वहां आए। तो जो लोग आड़े टेढ़े लेटे थे, पहले तो पुरंदर दास को देखे, आज ज्यादा चढ़ गई है हमको, हैं ये कहां से आ गए यहाँ पे। पुरंदर दास को देख करके अपनी आंखें मीड़े, फिर खोल के देखे, है तो वही। पुरंदर दास जी वहां पहुंचे और जाकर के जो बैठे थे उनसे, लाओ भाई मसनद हमारे लिए भी लगाओ, आज हम भी देखें क्या नृत्य है। लेकिन वो वैश्या, उसके तो हाथ पांव कांपने लगे। बोले कि हरि नहीं आए लेकिन हरिजन आ गए हैं, और हरिजन आए हैं। बंधुओं, हरि अगर प्रसन्न होंगे तो वैकुंठ प्रदान करेंगे, लेकिन हरिजन यदि प्रसन्न होंगे तो हरि को प्रदान कर देंगे। हरि प्रसन्न हो ये बाद की इच्छा होनी चाहिए, हरिजन प्रसन्न हो ये पहली इच्छा होनी चाहिए। हरिजन प्रसन्न, आपने हरिजनों को ही उठा रखा है, हरि रिझेंगे आपसे। हरिजनों को ही पीड़ा दे रखी है, हरिजनों को ही कष्ट दे रखा है, हरिजनों को रुलाया है, हरि कैसे मिलेंगे आपसे? वो तो इतनी प्रसन्न हो गई, हे पंडरीनाथ अब आप भले ही मत आना, मुझे तो मिल गया, मेरे हरिजन आ गए सामने, अब तो वो ऐसा नृत्य करे, ऐसा नृत्य करे। लेकिन वहां जो बैठे व्यसनी लोग थे उनको नृत्य दिखाई नहीं दे, वो तो पुरंदर दास को देखें और आपस में चर्चा करें, हमारी पत्नी इनका प्रवचन सुनती है, अभी रुक उसको पकड़ के लाता हूं, दिखाऊं तो सही उसके गुरु का रूप। दौड़ा दौड़ा गया, कोई अपनी पत्नी को बुलाने गया, कोई अपने मित्रों को बुलाने गया, कोई अपने जो जो प्रवचन सुनते थे, जो जो उनको प्रणाम करते, सबको खींच के लाया, देखो तुम्हारा पुरंदर दास क्या कर रहा है। और सब लोग आकर के अपने मुंह पे हाथ, हाय राम हाय, ये पुरंदर दास वैश्या, छी छी, राम 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 राम। हमसे कहा मोह माया से दूर रहो, खुद आ गए यहां पर। हमसे कहा ऐसे मत करो और खुद बैठे यहां पर वैश्या का नृत्य देख रहे हैं। और महाराज हद तो तब हो गई जब वैश्या ने नृत्य करके नित्य विराम किया तो पुरंदर दास जी पर वाह 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 वाह, क्या दूं क्या दूं क्या दूं, इतना अद्भुत नृत्य। तो अपने हाथ के सोने का कड़ूला उतार करके वैश्या को दे दिया। बहुत अच्छा नाचती हो, क्या मैं तो आनंदित हो गया। अब तो महाराज काना फूसी होते होते सुबह हुई नहीं, रात में पूरे पंढरपुर को पता चल गया कि ऐसा हुआ है। सोचो उस समय तो सोशल मीडिया भी नहीं था, तब तो कानों कानों से बात पहुंच गई। कभी कभी मुझे लगता है भक्ति का प्रसंग आग की तरह नहीं फैलता। भक्ति का प्रसंग कैसे फैलता है? शहद की तरह। शहद को फैला दो, उसको यहां से वहां पहुंचने में, शहद भी लिक्विड फॉर्म है, बहुत धीरे धीरे जाएगा। ये भक्ति का स्वरूप है। और संसारी विषय कैसे फैलेगा?
जैसे कोई पेट्रोल में आग लगा दो, एक संग सब धराशायी। आपको प्रचार के लिए पैसा वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इस संसार का विषय ही ऐसा है कि एक क्षण में लोग बाग उसको एक दूसरे को ले देख देख देख, ये क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। उस समय पे ये हो सकता था, तो आज कौन सी बड़ी बात है। पुरंदरदास जी का इतना अपयश हो गया। अब पुरंदरदास जी प्रेम से सो रहे थे, तो पंडरीनाथ भगवान थे, पुरंदरदास थोड़े ही थे। ठाकुर जी बढ़िया मटकते हुए जा रहे हैं, सब जो लोग बाग खड़े थे मुंह पे हाथ धर के, क्या नाचती है ये एक। दो चार लोग बोले, अब तो आप भी हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर लिए, कल भी आइएगा और बढ़िया व्यवस्था रखेंगे। इसलिए हम कहते हैं बहुत बढ़िया डायरेक्टर हैं ये। लेकिन ठाकुर जी तो अंतर ध्यान होके मंदिर पहुंच गए। मंदिर में जाकर के आप खड़े हो गए, रुक्मणी जी क्रोध में खड़ी, क्या करके आए हो ये? पूरी लीला देखी मैंने आपकी, ये सब क्या करके। बेचारे पुरंदरदास का ऐसा अपयश आप क्यों करवाया है? देवी, ये मैं परीक्षा ले रहा हूं। पुरंदर अब भक्त हो गया है, उसका इतना सम्मान हो गया है, पूरा जगत उसको पूजने लगा है। ये परिस्थिति देख करके मैं देखना चाहता हूं वो मेरे प्रति अब कैसा भाव रखेगा, उसके मन में क्या आएगा। और तुम भी देखना, ये परीक्षा मुझे करनी है, और केवल पुरंदर की नहीं, मैं अपने सब भक्तों की ऐसी परीक्षा लेता हूं, मुझे करने दो।